Hello everyone, this is Sonali. Welcome to Sonali's Classroom. तो गाइस आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 का सिलेबस। सभी बच्चों को सिलेबस नहीं पता रहता है, तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओके, तो जैसा कि बीए को हम टीडीसी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हमारा 3 साल का कोर्स रहता है और इसलिए हम इसे 3 ईयर डिग्री कोर्स कहते हैं। तो आइए इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस को जानते हैं। इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो आइए पहले हम पेपर 1 के बारे में जान लेते हैं। पेपर 1 में सबसे पहले हमें पढ़ना रहता है बेसिक नॉलेज के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसमें हमें ये जानना रहता है कि हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से वह शुरू हुआ, उस टाइम पुराने ज़माने में लिखने का तरीका कैसा था, लिटरेचर के कैसे होते थे उस टाइम के फेमस ऑथर्स कौन थे, और भी बहुत कुछ। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश के बारे में हमें जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मिडिल इंग्लिश के बारे में जानना पड़ेगा, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में जानना पड़ेगा, वो सबका टाइम पीरियड क्या था और भी बहुत कुछ। ओके, तो ये हमारा टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन रहता है हमारा मेजर ट्रेंड्स इन डिफरेंट पीरियड्स। ये हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें हमें यह पढ़ना रहता है कि उस समय के जो डिफरेंट पीरियड्स थे, जैसे कि रेस्टोरेशन पीरियड हो गया, एलिजाबेथन एज हो गया, जकोबियन एज हो गया, प्यूरिटन एज हो गया, 18th सेंचुरी या फिर मॉडर्न एज, और 18th सेंचुरी को हम ऑगस्टन या क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं। खैर ये सब मैं आप सभी को बाद में बता दूंगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है मेजर ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ये हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो जिसमें हमें 10 मेजर ऑथर्स के बारे में जानना रहता है। सिलेबस तो हमारा यही बताता है कि हमें इतने ही ऑथर्स के बारे में पढ़ना रहता है। इसमें से किसी भी 2 के बारे में पूछता है एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, बट कोई भी 2 ही पूछता है एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का। तो इसमें ये सारे ऑथर्स हैं, जॉफ्री चौसर हैं, क्रिस्टोफर मार्लोवे, डैनियल डिफो। यहाँ डैनियल डिफो का स्पेलिंग गलती हो गया है, डैनियल डिफो, यहाँ डैनियल डिफो। उसके बाद है हमारे चार्ल्स डिकेंस, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, रुडयार्ड किपलिंग, टी.एस. इलियट, जे.बी. शॉ, डी.एच. लॉरेंस। तो ये हैं हमारे पूरे 10 ऑथर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ वन और पार्ट ऑफ अ पोएम फ्रॉम आउटसाइड द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। ये हमारा पूछता है 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन। कोई भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से हमें किसी भी एक का आंसर देना रहता है। 15 मार्क्स का रहता है। इसमें हमें कोई भी पोएम दिया रहेगा जो कि हमने कभी पढ़ा नहीं होगा, वो अनसीन पोएम रहते हैं, उसका हमें क्रिटिकली अप्रिसिएशन करना रहता है। क्रिटिकली अप्रिसिएशन में हमें यह बताना रहता है कि यह पोएम कहाँ से लिया गया है, यह पोएम का किसने उसे लिखा है, उसमें ऑथर के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताना रहता है, और फिर हमें बताना रहता है कि इस पोएम का थीम क्या है, इस पोएम में कवि क्या कह रहे हैं, और हमें बताना रहता है कि इस पोएम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है कवि के द्वारा। ऐसे ही और भी कुछ बताना रहता है जो कि मैं सभी को बाद में बता दूंगी। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है प्रेसेस ऑफ अ पैसेज। ये भी हमारा 15 मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन, जो कि ये भी आउटसाइड द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, ये भी अनसीन पैसेज देते हैं। इसमें भी हमें प्रेसेस, एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, उसे हमें छोटा करके प्रेसेस बना के लिखना पड़ता है। तो ओके गाइज, ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस ऑनर्स पार्ट 1 का इतना ही है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।